नमस्कार मित्रों, 13 अक्टूबर के करंट अफेयर में आपका स्वागत है और नेक्स्ट स्टडी क्लासेस पर भी आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 8वां ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? तो आंसर है इंडिया में। इंडिया में कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। ये जो ब्रिक्स की मीटिंग होती है तो उसमें इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस हुआ। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिक्स। ये ब्रिक्स के अंडर में होता है। इसका क्या काम होता है? ये लीडर्स मीटिंग होती है। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स इंटरनेशनल मीटिंग होता है, उसके उसमें लीडर्स की मीटिंग होती है। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? बाय द ब्रिक्स कंपटीशन अथॉरिटीज ऑन रोटेशन बेसिस। किस पे होता है? रोटेशन बेसिस पे होता है। जैसे एक साल मेरा हमें काम करने का मौका मिला तो अगले साल दूसरे को काम करने का मौका मिलेगा। ये एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे 1 2 3 4, तो पहले एक कंट्री को दूसरे कंट्री को ऐसे होता है। ओके, ये इसकी शुरुआत हुई थी 16 जून 2009 में। किसकी शुरुआत होती है? एक ब्रिक्स जो सम्मेलन होता है वो अलग होता है, वो देशों से होता है। और ये क्या है? ये ब्रिक्स के जितने भी इसमें देश शामिल हैं उन लोगों के लीडर्स के साथ हुआ है। किसके साथ? लीडर्स के साथ। लीडर्स एंड ऑफिशियल्स जो लोग होते हैं उन लोगों के साथ ये मीटिंग हुई है। ओके, ये पहला जो मीटिंग हुआ था रसिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा? रसिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था सितंबर में 2009, सितंबर में। उसके बाद चाइना 2011 में, इंडिया फिर से 2013 में, साउथ अफ्रीका 2015 में, 2017 में। ओके, उसके बाद इंडिया को 10 साल बाद ये ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस का मौका मिला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आठवां जो आठवां ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। और फर्स्ट कहाँ हुआ था? फर्स्ट हुआ था रसिया में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्रीज हेल्ड देयर 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग इन पेरिस? किस देश में 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग हुआ? तो पेरिस में। विच कंट्रीज हेल्ड, तो ये किस किस के बीच में हुआ? पांचवा जो एनुअल डिफेंस 5th एनुअल डिफेंस जो है किस किस देश के बीच हुआ? तो ये रसिया और फ्रांस के बीच हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू डिफेंस, किसके? डिफेंस के हिसाब से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अपने इंडिया में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है? डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड 108th मीटिंग ऑफ डेवलपमेंट कमेटी प्लानरी ऑफ द वर्ल्ड बैंक टेक प्लेस? 108वीं मीटिंग 108वीं मीटिंग जो है किस कमेटी? डेवलपमेंट कमेटी प्लानरी ऑफ द वर्ल्ड टेक प्लेस। ये 108वीं जो मीटिंग है वो किस जगह हुई? 108वीं मीटिंग किसकी मीटिंग? डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की एक डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग होती है, वो कहाँ हुई? वो हुई मोरक्को में हुई। अपने इंडिया द्वारा
डॉक्टर सीता निर्मला जो अपनी जो वाणिज्य मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा इसे अटेंड किया गया। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो 108वीं मीटिंग जो है किसकी मीटिंग, डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ओके, किस जगह हुआ, मोरक्को में हुआ। ओके, विच वैक्सीनेशन कवरेज द IMI 5.0 campaigning focusing on for improvement। ये विच वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन जो है IMI 5.0 कैंपेन के तहत इसे इम्प्रूवमेंट किया गया, किस वैक्सीन के तहत। ओके, तो इस IMI, सबसे पहले तो जानिए IMI है क्या। ओके, IMI 5.0 और इस IMI 5.0 में कौन कौन से बीमारियों की वैक्सीन बनी है। तो इसमें ये जो IMI 5.0 है, ये इसका नाम है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष। ओके, इस मिशन के द्वारा इसमें मीसल्स और रूबेला की जो बीमारी होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस मिशन को लॉन्च किया गया। इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0। मिशन इंद्रधनुष जो है वो 25 दिसंबर 2014 में लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा के द्वारा। इसका क्या विज़न है, इसका विज़न है अचीविंग 90% कंप्लीट इम्यूनाइजेशन। 90% से लगभग 90% लोगों को जो भारत में इसे 2022 तक कंप्लीट करना था कि सबको जो वैक्सीन है इम्यूनाइजेशन हो जाए। तो इसमें इंद्रधनुष के तहत किसको वैक्सीन लगाना था, अंडर 2 years ऑफ एज फ्रॉम 2 से लेके 7 साल के बीच के बच्चों को 90% से ज़्यादा वैक्सीन को लगाना ज़रूरी था। तो 2022 में तो कंप्लीट कुछ हुआ इसमें। तो 5.0 समय समय पे जैसे 2, 3, 4 ऐसे करके लॉन्च होता है समय समय पे, तो इसमें 5.0 इस बार लॉन्च हुआ है। तो हमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, हमें सिर्फ IMI इसको याद रखना है कि इसके तहत किस वैक्सीन को लगाया जाता है। इसके तहत किस वैक्सीन को लगाया जाता है, मीजल्स एंड रूबेला के वैक्सीन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म NMCG। ये क्या है, एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, एक मिशन का नाम है। किसके लिए, ये अपनी जो इंडियाज़ लार्जेस्ट रिवर है गंगा, इस मिशन को लॉन्च किया गया है इसको क्लीन करने के लिए। ओके, आइए कुछ और जान लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत। किस प्रोग्राम के तहत, नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत। ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। इंटीग्रेटेड एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मिलकर किया जाने वाला एक मिशन है। लॉन्च हुआ था 2014 में। ओके, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। इसका मिशन है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG। ओके, ये इसको इम्प्लीमेंटेशन हो गया इसका NMCG का। पहले था नमामि गंगे प्रोग्राम, उसको इम्प्लीमेंट करके NMCG ओके नेशनल गंगा काउंसिल इसे कर दिया गया। इसमें 20,000 करोड़ केंद्र द्वारा फंडेड किया गया, 20,000 करोड़ रुपया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ये नेशनल गंगा प्रोग्राम के तहत चल रहा था, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें अपने जो
स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप भी इसमें मिल के काम करते हैं, इसलिए हम आपको बोले हैं कि इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। ठीक है दोस्तों, और इसे स्टार्ट कब किया गया था? 2014 में। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्कीम वेयर द ब्रिज प्रोजेक्ट अप्रूव्ड अंडर? ये जो ब्रिज प्रोजेक्ट है अप्रूव्ड किस स्कीम के तहत हुआ? ये सेतु बांध स्कीम के तहत हुआ है। ओके दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सेतु बांध, ये सेतु बंधन स्कीम जो है ये फिलहाल में ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नितिन गडकरी जी के द्वारा। ओके दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आइए कुछ और जान लेते हैं। वर्ल्ड हैबिटेट डे वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये वर्ल्ड हैबिटेट डे है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे एस्टैब्लिश किया गया था? तो इसे ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं किया गया था कि दोस्तों, ये किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ओके दोस्तों, हम कह सकते हैं यूएन द्वारा इसे किया गया है। ठीक है, ये किस प्रोग्राम के तहत चलता है? ये एक तरह से है क्योंकि हैबिटेट डे है तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के तहत चलता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा और जान लीजिए इसके बारे में। 1985 में यूनाइटेड नेशन डेसिग्नेटेड द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर एज द वर्ल्ड हैबिटेट डे। ओके दोस्तों, ये हमेशा फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर कब किया जाता है? फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, और ये हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कब मनाया जाता है? अक्टूबर में फर्स्ट मंडे को। ओके दोस्तों, ये अब ये कोई भी तारीख आ सकती है, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसका आइडिया जो है, आवर टाउन एंड सिटीज एंड द बेसिक राइट ऑफ ऑल एडुकेट शेल्टर, सबके लिए बराबर रहने की सुविधा हो। ओके दोस्तों, सबके लिए बराबर रहने की सुविधा हो। इसका थीम क्या है? रेजिलेंट अर्बन इकोनॉमिक सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। ओके, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। One of the key findings of the study is that ASA workers are not given adequate training. What percentage of ASA workers have not received adequate training? एक स्टडी हुई है अपने आशा वर्करों पे, जो आशा वर्कर हैं उन लोगों पे एक स्टडी हुई है कि उन्हें ठीक तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो ट्रेनिंग कितने परसेंट तक वो लोग ली है? सिर्फ 50% तक ली गई है। ओके, अब इसकी वजह से उन लोगों का शोषण होता है। वो हर जगह क्या करती हैं, जाती हैं, कुछ ढंग से ट्रेनिंग नहीं होता है तो उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्पीसीज बिलोंगिंग टू द मिक्रिक्सालस जीनस वर असेस्ड बाय द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया? ओके, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया में ये तो भारत की जो जनजातियां हैं, वाइल्ड लाइफ जो जानवरों की जो जनजाति हैं, जानवरों की प्रजाति जो है, एनिमल्स स्पीसीज जो है, वो उसे फंड करता है। तो इसमें क्वेश्चन आया, हाउ मेनी स्पीसीज बिलोंगिंग टू, इस जो प्रजाति के तहत कितनी, जो ये मिक्रिक्सालस जीनस के तहत कितनी प्रजातियां हैं? तो ये 24 प्रजातियां हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आप जानिए कि ये आखिर है क्या। ये क्या है? ये फ्रॉग की स्पेसीज है, ये फ्रॉग स्पेसीज है। तो दोस्तों से आप ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी कंसेक्यूटिव टाइम्स हैज बीन इंडिया इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस? ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव टाइम्स हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस? तो ये जो AIBD है, AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस, ये कितनी बार, हाँ ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स, लगातार 3 बार भारत को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। ओके, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो AIBD के तहत इसको भारत को 3 बार इसको प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये
क्या है, एशियन, इसका नाम क्या है, एशियन बैंक डेवलपमेंट। इसका लगातार 3 बार भारत को अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। हाउ ऑफन इज वर्ल्ड साइड डे हेल्ड? वर्ल्ड साइड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड साइड डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। What is the name of operation initiated by India's citizens in returning from Israel? अभी रिसेंटली आप लोग सुने होंगे, ये क्या है, इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। तो वहाँ पे अपने बहुत से भारतीय छात्र और सिटीजन्स लोग वहाँ पे रहते हैं, अपना ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे फंस चुके हैं। तो वहाँ से उन लोगों को निकालने के लिए भारत ने विदेश मंत्रालय की तरफ से एक ऑपरेशन अजय का इनिशिएटिव किया है वहाँ से निकालने के लिए। ओके, तो ऑपरेशन अजय यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। जो वहाँ पे फंस गए हैं इंडियन स्टक्स इन इजराइल, वहाँ पे जो फंस गए हैं, लगभग 18,000 इंडियंस आर करेंटली रेसिडिंग इन इजराइल। लगभग 18,000 लोग वहाँ पे अभी रह रहे हैं। तो एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं पता है कि कितने लोग हैं, हालांकि कुछ दिन में पता चल जाएगा कितने लोग हैं। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ डीआरडीओ's ओशिनोग्राफिक रिसर्च व्हीकल? डीआरडीओ के ओशिनोग्राफिक रिसर्च वेसल का नाम क्या है? आईएनएस सागर धवानी। ठीक है, डीआरडीओ ने समुद्र में एक खोज करने वाला जहाज बनाया है, उसका नाम है आईएनएस सागर धवानी। हाँ, तो इसके बारे में जान लीजिए, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि इसका पर्पस है टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म साइंटिफिक पार्टनरशिप। तो इसे क्या करना है, इसे खोज करना है, समुद्र के अंदर खोज करना है, किसके साथ? विद इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज। किस स्कीम तहत? सागर मैत्री 4 रिसर्च विल परफॉर्म इन इंडियन ओशियन। तो कहाँ ये परफॉर्म होगा रिसर्च? इंडियन ओशियन में। इसका फोकस क्या है? अंडमान सी एंड एडजॉइनिंग सी, मतलब अंडमान और उसके साथ के जो सी हैं, समुद्र हैं अगल बगल, उसके साथ इन्हें रिसर्च करना है। तो किसके साथ? लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन विद 8 IOR कंट्रीज। तो IOR कंट्रीज कौन है? जिसमें ओमान है, मालदीव है, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड इन देशों के साथ जो आईएनएस संधानी है ये रिसर्च करेगी। तो और कुछ जान लीजिए, बॉर्डर्स क्या हैं इंडिया के साथ? 7 देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। 7 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश। ओके दोस्तों, 4096 किलोमीटर 5th लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर है। भूटान सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो अभी क्या हम लोग बात किए हैं? अभी बात की है कि डीआरडीओ's ओशिनोग्राफिक रिसर्च वेसल, ठीक है, आईएनएस सागर धवानी, ये किस काम के लिए है? ये ओशियन में रिसर्च करने के लिए है। क्या करने के लिए? रिसर्च करने के लिए है। ओके, किन देशों के साथ मिलके? IOR कंट्रीज। ठीक है, IOR कंट्रीज। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। IOR कंट्रीज मतलब इंडियन रीजन की जो कंट्रीज हैं उन लोगों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए आप उनको पढ़िएगा अच्छे से और अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरह के नए नए करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स आपको लाते रहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया नया है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।